खुद पर यदि विश्वास हो ना तो कठिन से कठिन काम को आसान बनाकर किया जा सकता है, और अगर खुद पर विश्वास ही नहीं हो तो बहुत आसान काम रहेगा, उसको भी आप कठिन बना दोगे, उसको नहीं कर पाओगे। पर तभी ज़रूरत होती है कि हम अपने भीतर के विश्वास को जागृत करें, क्योंकि विश्वास क्या है? वेदों में शास्त्र कहते हैं विश्वास क्या है? शंकर स्वयं है विश्वास। रामचरितमानस में कहा गया है शंकर विश्वास रूपेण, शंकर स्वयं विश्वास। और जब आपका विश्वास जागृत होता है अंदर से, तो भैया कोई भी काम ऐसा नहीं, कौन सो काज कठिन जग माही, कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप कर नहीं सकते हैं। परंतु आप ये बताइए, खुद पर यकीन ना हो, आपको कोई लाख समझाए, खुद पर विश्वास ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, अगर इतना भी विश्वास नहीं है तो पक्का आप डरपोक हैं। आज ही आप जान लीजिए आप डरपोक हैं पक्का। और यहीं पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कहीं ना कहीं जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, बड़ा लक्ष्य देखते हैं, तो मतलब उसको अचीव क्यों नहीं करते हैं? आप विश्वास की भावना ही हमें डरा देती है, यही सबसे बड़ा कारण बन जाती है कहीं ना कहीं। अगर खुद पर यकीन हो जाए आपको, भले आप में उतनी क्षमता नहीं है, विश्वास हो जाए तो आप वो काम कर जाएंगे। तो अब बात आती है कि आत्मविश्वास है क्या? क्या है आत्मविश्वास? इसको जागृत कैसे किया जाए? कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, है तरीका। 3-4 बातें यहाँ पर बताऊँगा, उन तरीकों को आप फॉलो करना। तो अपने भीतर से ढूंढना होगा। इसके 2 तरीके हैं, एक तो भगवान की कृपा से हो सकता है, सही में बता रहा हूँ, बिल्कुल सच है। और दूसरा कि आप प्रभु का साथ लेकर कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करें जिससे विश्वास बढ़ता चला जाए। और साथ में इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो भी मैं काम करूँगा, छोटा से छोटा काम करूँगा और बड़ा से बड़ा, तो उस पर मेरा विश्वास होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, फल इसका मिलेगा, ये विश्वास होना चाहिए, और आगे आप बढ़ते चले जाओगे। पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा सकारात्मकता में रहो, पॉजिटिविटी का जीवन जियो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, अच्छे लोगों की किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों को सुनो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी में घेरे रहो। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सोचोगे, तो निगेटिविटी स्वयं आ जाएगी, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि महान लोगों के जीवन से सीखो, उनकी रियल स्टोरी को देखो, तब आपको रियल इंस्पिरेशन मिलेगी। बिल्कुल सत्य बात है। और आपको क्या करना है कि जब आप उनकी स्टोरी को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा रियलिटी में कि इन्होंने कैसे आगे बढ़ा। और चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा प्रसन्न रहो। मैं इस बात को हर वीडियो में बताता हूँ कि एवरी सिचुएशन में प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में भी प्रसन्न रहता है, ख़राब परिस्थिति में अगर वो प्रसन्न रहना सीख लेता है, तो भगवान भी उसका साथ देने लगते हैं और वो व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो इन 3-4 चीज़ों से आपके अंदर विश्वास जागृत होगा। और मैं सबसे मेन पॉइंट इस वीडियो का बताने जा रहा हूँ कि अगर आप, मैंने कहा कि ना कि महान लोगों के बीच में रहो, उनकी संगत में रहो, तो आप क्या कर सकते हो कि भगवान की प्रेरणा लो, उनकी कथा के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा जो हमारे शास्त्रों में कही गई है, जब उसका साथ ले लोगे, तो जब भगवान की कृपा आप पर होगी, तो इतना विश्वास बढ़ेगा, इतना आप कुछ कर सकते हो कि उसको मैं बता नहीं सकता। क्योंकि भगवान जब कृपा करता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, विश्वास स्वयं जागृत होने लगता है। ये 100% सही बात है। तो आप ज़रूर फॉलो करोगे, मुझे विश्वास है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।